हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस YouTube वीडियो में और मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे हम जो आज बात करने वाले हो वो बात करने वाले SCF चेन के बारे में, SCF क्लान के बारे में। दोस्तों यहाँ पे अपने को दो लोगो अपने आप में दिखाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट लोगो है SCF का, दूसरा लोगो है यहाँ पे रॉयल टीम का। दोस्तों इसमें हम आगे की बात करते हैं, स्लाइड में आगे की स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ तक मिलती रहे। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, अपने पैसों को सेव कैसे कर सकते हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया कि 6000 ईसा पूर्व यहाँ पे बैटरी सिस्टम चला करता था। उसके बाद में 7वीं सेंचुरी में कॉइन आ गए, फिर पेपर करेंसी आ गई, फिर चेक और नोट आ गए, चेक आ गए, फिर प्लास्टिक मनी भी आ गई, फिर ऑनलाइन बैंकिंग आ गई और अब मोबाइल बैंकिंग फ़ोन पे गूगल पे वगैरह चल ही रहा है, जो 1997 में आ गया। और यहाँ पे 2009 में एक करेंसी आ गई थी जिसका नाम था डिजिटल करेंसी, और अभी के फ्यूचर में भी 2023 में भी ये रन कर रही है। दोस्तों द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मनी इज डिजिटल करेंसी, यानी कि जो अभी ज़माना है वो फ्यूचर है, वो एक डिजिटल करेंसी का ही ज़माना है और जिसको आभासी मुद्रा भी बोला जाता है मार्केट में। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट बताया गया है, यहाँ पे ब्लॉकचेन के बारे में बताया गया है। ब्लॉकचेन के बारे में इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। दोस्तों इसको मैं एक इजी भाषा में समझा देता हूँ। मान लीजिएगा ये एक अपना फ़ोनपे है और ये अपना एक बैंक है, और यहाँ पे जो एक है गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम, कुछ भी मान सकती है। सपोज दैट यहाँ पे मिडिलर कौन है, बैंक है। यहाँ पे बैंक कौन है, मिडिलर है। यानी कि अपने को फ़ोनपे करना है इस बंदे को, तो बैंक अपन फ़ोनपे के नंबर तो इसके डालेंगे, पर जो पैसे भेजने का काम कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है या फ़ोनपे कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो काम कर रहा है वो बैंक कर रहा है। तो सपोज दैट यहीं पे यही रूल हो जाता है, यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आपको इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों नो रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज, फ्रेम फीस, नो वॉच एंड एनी एडवर्टाइजमेंट, नो क्लिक, नो ओपन डेली, नो एक्सपायरी, नो रिपर्चेज, रीटॉप अप 2x 3x 4x etc, नो नीड टू ID अपग्रेड। यानी कि ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है दोस्त। नो रिस्क नो प्रॉफिट एंड मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। यहाँ पे अगर कोई बंदा ज्वाइन कर भी लेता है और वो कुछ भी काम नहीं करता तो भी उसको नॉन वर्किंग इनकम आनी ही आनी है। दोस्तों इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें प्लेग लगाना पड़ेगा और वो लगता है यहाँ पे $100 से लेके $50,000 तक का। यहाँ पे 3 टाइप का प्लान दिया गया है, 2 3, ये 3 टाइप का प्लान दिया गया है। इनमें से चॉइस कर सकते हो। और यहाँ पे 2 टाइप का प्लान है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला टाइप का प्लान ये यहाँ से यहाँ तक होता है, और दूसरा टाइप का प्लान ये यहाँ से यहाँ तक होता है। यानी इसमें अगर आप FUSD में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1.2% 30 दिन के लिए मिलने वाला है, और 15 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 1.1%, और पर डे का 7 दिन के लिए 1% मिलने वाली है अगर आप FUSD में। वही आप अगर FTC में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे 7 दिन के लिए आपको 1.1% आना है, 14 दिन के लिए 15 दिन के लिए 1.2%, और 30 दिन के हिसाब से आपको 1.4% मिलता है। और मंथली रिटर्न की बात कर लूँ, अगर आप FUSD में इन्वेस्ट करते हो तो मंथली आपको कैश प्रॉफिट आएगा 36% मंथली आएगा, 15 दिन का 33% आएगा और महीने का 30% आएगा। वहीं अगर आप FTC में इन्वेस्ट करते हो तो मंथली रिटर्न आने वाली है 42% और 36% आने वाली है अपने को 15 दिन में, और 33% आने वाली है अपने को 7 दिन वाले प्लान में। और दोस्तों यहाँ पे ये 30 दिन खत्म होने के बाद में आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हो और रिडमेक्शन भी कर सकते हो। यानी आप यहाँ पे दोबारा भी लगा सकते हो 30 दिन का, और यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हो अपने सारा पैसों को लेके। यानी कि आप अगर मान लो 30 दिन वाला प्लान चुनते हो तो यहाँ पे 142% लेके आप बाहर हो सकते हो सिस्टम से। चलो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो प्रेजेंट किया गया है वो रेफरल प्रोग्राम को या फिर वर्किंग प्लान को किया गया है। यहाँ पे जो इनकम आती है वो रेफरल बोन से और लेवल इनकम से आती है। 2 टाइप की यहाँ पे इनकम दिखाई गई है। यहाँ पे दोस्तों ये आप मान लीजिएगा, यहाँ पे आप हो दोस्तों, सपोज दैट यहाँ पे आप ज्वाइन कर लिए इस सिस्टम को। अब आपने क्या किया, 3 दोस्तों को ज्वाइन करवा दिया और तीनों से आपको अब 0.15% डेली आनी है, क्योंकि ये आपके फर्स्ट लेग में है। आपके फर्स्ट लेवल में $10,000 का बिजनेस आ जाता है तो आपको $15 डेली का अर्निंग होना स्टार्ट होता है। वही सेकंड लेवल यहाँ पे आता है, यानी कि आपने इनको जो
आपने इनको ज्वाइन करवाया था और इन्होंने इनको ज्वाइन करवा दिया, तो ये आपके सेकंड लेवल में काउंट होंगे और सेकंड लेवल से आपको 0.10% पर डे का आना स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल एलपी अगर सपोज दैट सेकंड लेवल में आपके 50,000 हो गई, तो यहाँ पे आपको जो इनकम आने वाली है वो $50 पर डे की आने वाली है। यानी कि यहाँ पे जो बिजनेस दिखाया गया है वो एक एग्जांपल के लिए दिखाया गया है दोस्तों। अगर सपोज दैट यहाँ पे आप है ना $50,000 का बिजनेस टोटल आपका हो भी जाता है, तो यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो आपकी एक जनरल मैनेजर के तौर पे इनकम बन जाती है, और वो मैं आगे की स्लाइड में बात करूंगा आपसे। यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल लेवल इनकम आपको $65 का दिखाया गया है डेली वैल्यू इन एफटीसी में। एफटीसी में आएगी ये $65। अगर इस एफटीसी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी डेली इंक्रीज होगी। दोस्तों जो अपनी नेक्स्ट इनकम है वो रेफरल बोनस वालों के लिए शानदार इनकम, और इस प्लान की रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं वो है टीम मैनेजमेंट इनकम या फिर टीम मैनेजमेंट इंसेंटिव। दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे टोटली 5 रैंकिंग दी गई है। टीम मैनेजमेंट रैंकिंग में देख सकते हो आप यहाँ पे किस प्रकार की इनकम आती है अपने को। दोस्तों सबसे पहले आई है यहाँ पे फर्स्ट रैंक जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर में क्या है, यहाँ के लिए कंडीशन क्या है कि जनरल मैनेजर कौन बन सकता है। जनरल मैनेजर के लिए कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे 5 डायरेक्ट कर देते हो, टोटल बिजनेस यहाँ पे $50,000 का, यानी कि आप और आपके टीम दोनों मिलकर $50,000 का बिजनेस कर देते हो, तो आपको बिजनेस $50,000 एलपी का होते ही आपको 0.2% पर डे की, यानी कि पर डे की इनकम 0.2% 50,000 का आपको इनकम डेली का आना हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपके सारे लेग ओपन हो जाए। सपोज दैट यहाँ पे आपके फर्स्ट लेग है, यहाँ पे आपका 1001 लेग है, तो आपको इस 1000 लेग से भी आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें जीएम रैंक में आपको 0.2% पर डे का आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पे जो रैंकिंग इनकम दी है वो सेकंड रैंक है वीपी की, यानी 22% की। कंडीशन है कि जिस प्रकार आप जीएम बने हो उसी प्रकार आपके डाउन में 2 जीएम बनने जरूरी चाहिए, और आपका 50,000 का तो आपका जीएम बनते ही हो गया। उसके बाद में $1,00,000 का और बिजनेस मिला के टोटल $1,50,000 एलपी का आपका बिजनेस हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो अर्निंग का एग्जाम्पल होता है, $1,50,000 का आपको 0.3% पर डे का आने स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे होता है $450 पर डे का, और 2 जीएम अर्निंग नेट अर्निंग 150 to 300 डेली इन एफटीसी कॉइन। यानी कि यहाँ पे जो है वो 150 से 300 के बीच में डेली एफटीसी की इनकम होती है, और यहाँ पे 2 जीएम की इनकम भी आपके यहीं से वॉलेट से डेडिकेट होती है। दोस्तों थर्ड एसवीपी रैंक है वो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे आपके क्या कंडीशन है कि आपके डाउन में 2 वीपी होने चाहिए डिफरेंट लाइन में, और यहाँ पे भी डिफरेंट लाइन में थे। दोस्तों यहाँ पे जो टोटल बिजनेस है आपका $5,00,000 का हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो इनकम होती है आपकी 0.4% हो जाती है। यहाँ पे जो इनकम होती है 2,000 के समथिंग आनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। और इसके साथ साथ नेक्स्ट में बात कर लो तो यहाँ पे फोर्थ इनकम है, वो फोर्थ इनकम है ईडी की, और ईडी की एजुकेटल डायरेक्टर होता है। यहाँ पे आपकी कंडीशन है आपके डाउन में 2 एसवीपी होने चाहिए डिफरेंट लेग में, टोटल बिजनेस $2 मिलियन का होना चाहिए, और यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होती है 0.5% कर दी जाती है। यहाँ पे जो आपकी इनकम होती है समथिंग 1500 से लेके $5,000 डेली एनएफटीसी में होती है। यहाँ पे जो इनकम है यहाँ पे देखिए $10,000 में से जो आपके नीचे काम करते हैं ना, जैसे ईडी के नीचे कौन करता है एसवीपी, वीपी और जीएम, इनकी इनकम यहीं से कट के जाती है। फिफ्थ रैंकिंग इनकम है वो मैनेजमेंट डायरेक्टर इनकम है। यहाँ पे 2 आपके डाउन में डिफरेंट लाइन में ईडी होने चाहिए। उसके साथ साथ आपका टोटल बिजनेस $6 मिलियन $60,00,000 का आपका बिजनेस हो जाना चाहिए। यहाँ पे जो आपको इनकम होती है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग 0.6% आना स्टार्ट हो जाती है। $36,000 में से 2 ईडी की कट जाती है अर्निंग, और आपको नेट प्रॉफिट इनकम होती है वो 13,000 से लेके $30,000 पर डे की होती है। 30,000 प्लस ही होती है दोस्तों यहाँ पे जो इनकम होती है वो एमडी पे। दोस्तों ये अपना प्लान था, इसको आपने अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मैनेजमेंट टीम को वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एमडी से इनकम जाती है, यानी यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये एमडी से इनकम जाती है ईडी को, और ईडी से जाती है एसवीपी को, और एसवीपी से किसको जाती है, एसवीपी जैसे जाती है वीपी को, और वीपी से जाती है जीएम को। ये है दोस्तों इस प्लान का ज़बरदस्त प्लान और ज़बरदस्त इनकम। दोस्तों इस प्लान को आप ज्वाइन किए और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।
जाते जाते एक ही चीज़ बोलूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू दोस्तों।